है। क्यों मारा है? राहुल जी बोले कि जो ज्यादा नंगा होगा टिकट उसको सबसे पहले मिलेगा। अच्छा। राहुल जी के चक्कर में चलेगा वहाँ नंगा होने और राहुल जी आए नहीं बचाने। आपने बेइज्जती करा दिया पूरे देश का। बहुत मार मारा है। अरे पूरे देश का बेइज्जती करा दिया आपने। बेइज्जती हो गया देश का और राहुल जी के चक्कर में, राहुल जी के चक्कर में। भैया भैया हमका बचा लो भैया, बचा लो, बहुत मार रहे हैं। एआई का मतलब बहकाए में क्यों आए राहुल गांधी के? भैया बोलने दो यार, राहुल गांधी के बहकाए में क्यों आए यार? रुक जाओ यार, राहुल गांधी के बहकाए में क्यों आए? टिकट के चक्कर में। कहाँ से टिकट चाहिए था? तो हमको बोले राहुल जी और पवन फोड़ा जी कि जाओ चमचो और 5-5 रुपया दिए, हाँ कि ये लो टी शर्ट खोलना। राहुल जी तो बोले पैंट भी खोल देना, लेकिन क्या है ना वो साफ नहीं किए थे बाल, इसलिए हाँ। अब जब मार पड़ी ना कोई बचाने नहीं आया। राहुल फोन कर रहे हैं कल से, राहुल जी इलाज करवा दो, पिछवाड़ा लाल कर दिया मार मार के। फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। अब कान पकड़ते हैं, ये राहुल जी के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे। हाँ खुद पप्पू, हम लोग को भी पप्पू बना दिए। देश के बारे में तो सोचना चाहिए था आपको। हमको देश से क्या लेना देना है? हमारे तो माई बाप राहुल जी हैं। हाँ हमारे लिए तो देश से ज्यादा सम्मान राहुल जी और सोनिया जी। कह रहे देश से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्रीय आपदा है, हमारे देश की राष्ट्रीय आपदा है पप्पू, राष्ट्रीय आपदा है, डिजास्टर है। अरे सुनो, अरे बचाना पत्रकार, बचाना। नहीं विरोध, अरे सुनिए यार, सुनिए। विरोध करने का तो और भी तरीका था। हाँ विरोध करने का और भी तरीका था। और तरीका विरोध नहीं, हम लोग देश विरोधी हैं। हम लोग मोदी विरोधी नहीं, देश विरोधी हैं। हाँ बचा लो। अरे सुनिए यार, मनसा क्या थी? मनसा था हम लोग को देश का विरोध करना, मोदी का विरोध नहीं, देश का हम लोग को विरोध करना है। हम लोग को देश से कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं। नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेसी एआई समिट में गए, उसके बाद कपड़े उतारे, उसके बाद धुलाई हुई? ये देखिए कांग्रेस की घटिया और बहुत ही गंदी राजनीति है। और जो इन्होंने एआई समिट में कार्यक्रम में, इतने बड़े कार्यक्रम में, बड़े लेवल के कार्यक्रम में इन्होंने नीच हरकत जो दिखाई है, इनकी मानसिकता से पता लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी ही ऐसी होगी। मेरे युवाओं में गुस्सा था। युवा में कोई गुस्सा नहीं था, ये बदले की राजनीति थी, बदले की भावना थी, उसको लेकर इन्होंने ये नौटंकी की बहुत बड़ी। और इससे कितना बड़ा फर्क पड़ा है, कितना मतलब आप सोचिए, ये लोग गद्दारी वाली बात आ गई है। हम बाहर के लोगों, ये मोदी विरोध, भाजपा विरोध के चक्कर में देश विरोध कर बैठते हैं। इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनको सबको नाम दर्ज रिपोर्ट होके इनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से एआई समिट में जो देखने को मिला? ये बहुत ही गलत किया है, ये देश हित के लिए भी नहीं है और देश विरोधी वाली बात की है इन्होंने, कांग्रेसियों ने। और कुछ युवाओं को इन्होंने भटका के, और जो देश में जो बेरोजगारी की समस्या थोड़ी खत्म भी होती, वो इन्होंने, और उसके विरोधी, जो अगर देश तरक्की करता है, पता नहीं कांग्रेस को क्यों आग लगती है, तो ये हमेशा एंटी नेशनल हो जाते हैं। मोदी जी का युवाओं में गुस्सा है ट्रेड डील को लेकर, जो ट्रेड डील हुई। किसी को भी गुस्सा नहीं है, सब ट्रेड डील से तो और फायदा होगा देश को इसलिए फायदा होगा कि रोजगार आएगा, इससे चाइना को भी फर्क पड़ेगा। चाइना मेक इन इंडिया यहाँ पे बढ़ेगा। और एआई तो अगला डिकेड है वो एआई का ही है, तो उसमें तो और फायदा होता, और सारे युवा समझते हैं। लेकिन ये कांग्रेस जो है, ये केवल मोदी विरोध करते करते एंटी नेशनल हो जाती है। क्या कहेंगे, कांग्रेस कह रही है कि देश के युवाओं में गुस्सा था इसलिए विरोध कर दिया? यार ये कोई गुस्सा घर में निकलता नहीं है इनका, अपना घर वाले से डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, तो ये अपना गुस्सा व्यवहार निकाल रहे बाहर आके। ये तो गद्दार है, गद्दारी रहेंगे, शुरू से गद्दार हैं। तो इसलिए इनके 2 लाइन कहूँगा, राहुल गांधी हो बर्बाद, हो बर्बाद, राहुल गांधी हो बर्बाद, राहुल गांधी हो बर्बाद, राहुल गांधी हो बर्बाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। जिस तरीके से जो विरोध देखने को मिला, कांग्रेस कह रही कि युवाओं में गुस्सा था इसलिए विरोध कर दिया। भैया युवाओं का गुस्सा इस तरीके से नहीं होता कि देश की जो मान प्रतिष्ठा उसको दांव पे लगा दिया जाए। निर्वस्त्र होके आप भारत मंडपम जैसी जगह पर जो देश के हर कोने से लोग आए हैं, वहाँ पे आप देश हित के बारे में बात करें।
हैं, ये कौन सा देश हित है आपका? आप आते धरना करते, मोदी जी को आप कुछ भी कहते, हमें स्वीकार था, लेकिन ये क्या आपने देश की एक धरोहर को दांव पे लगा दिया। भारत मंडपम जैसी जगह पर जाकर आपने कपड़े निवस्त्र उतार कर आपने दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। आपने अपना दिखाया, अपना अंग प्रदर्शन किया, देश का नहीं। आप देश के नाम पे धब्बाओ, देश के गद्दार हो। कह रहे कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको सुनने नहीं दिया जाता, इसलिए कहीं तो विरोध करते हैं। आप दूध पीते बच्चे हो, आप दूध पीते बच्चे हो जो आपको बोलने नहीं दिया जाता। शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि अब बौखलाए हैं, कुछ बस का है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ तो करेंगे ना, बस यही कर रहे हैं। कि युवा परेशान है देश में। युवा परेशान है तो युवा की सड़क पे क्यों नहीं आता? मोदी जी ने हर हाथ में द्वार दी है, ये द्वार है हमारी। हम आके खड़े हैं ना, आइए आके खड़े होइए। अगर कोई आपके खिलाफ बोल जाए तब आप बोलिए ना कि हाँ हम आपके खिलाफ खड़े हैं। क्या लगता है कांग्रेस ने देश का जो इज्जत थी वो खराब किया है? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ जो मिट्टी मिली भगत थी है ना, ये जो धब्बा कर दिया। पहले तो लोग बिल्कुल जिंदगी खराब कर दी। अब कांग्रेस के ना जो ये था कि देश के नाम पे तो कुछ था, वो भी खत्म हो गया कि देश हित में भी पार्टी नहीं है। क्या कहेंगे जो कांग्रेस ने किया? कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे खत्म होने वाला। उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है, वो उलझुल काम कर रहे हैं, इसके सिवा और उनके लिए और कोई शब्द नहीं है। कि देश का युवा परेशान है। देश का युवा कहाँ से परेशान है? परेशान तो कांग्रेस है, युवा नहीं परेशान है, परेशान कांग्रेस है। हाँ, तो जो हुआ कैसे देख रहे हैं? सही हुआ गलत हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ, इसमें सही कहाँ है? राहुल गांधी सही करता कहाँ है? कुछ वो जो करता उल्टा ही तो करता है सब। राहुल गांधी कह रहे कि मैं देश के युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ, आप कह रहे हैं सही कहा करता है? वो खुद युवा है, आवाज नहीं उठा, जो खुद के लिए आवाज उठा वो दूसरों की क्या आवाज उठाएगा?